अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मैं हूं एस के। आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानी घर में। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के इतिहास के सबसे महान और बहादुर सेनापतियों में से एक थे। उनका नाम सुनते ही जंग के मैदानों की वीरता, हिम्मत और अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानियां याद आ जाती हैं। उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु मक्का के कुरैश कबीले से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जो बहादुरी और जंगी महारत के लिए मशहूर था। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और जंग के दांव पेंच सिखाए गए। अरब के माहौल में जंग और बहादुरी बहुत अहम मानी जाती थी और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु इन सब हुनरों में सबसे आगे थे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत देना शुरू की, उस समय खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के सख्त विरोधियों में शामिल थे। वह अपने कबीले और अपने पुराने धर्म के बहुत वफादार थे। उन्हें लगता था कि यह नया दीन उनके बाप दादा के रास्ते के खिलाफ है। इसी वजह से वह शुरू में मुसलमानों के खिलाफ कई जंगों में शामिल हुए। उहुद की जंग में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरैश की फौज की तरफ से बहुत अहम भूमिका निभाई। उनकी जंगी समझ और चालाकी की वजह से उस जंग का नक्शा पलट गया। उस वक्त तक वह इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन उनकी काबिलियत का लोहा हर कोई मानता था। मगर अल्लाह ताला जिसे हिदायत देना चाहता है, उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आता है। धीरे धीरे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में इस्लाम की सच्चाई उतरने लगी। वह देख रहे थे कि मुसलमान सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे की वजह से दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि आखिर यह कैसा दीन है जिसने दुश्मनों तक को बदल दिया है। वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनके अखलाकम और उनके सच्चे पैगाम से बहुत प्रभावित होने लगे। हुदैबिया की सुलह के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। बहुत से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। इसी दौरान खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में भी इस्लाम की सच्चाई पूरी तरह घर कर गई। उन्होंने फैसला किया कि अब सच्चाई को कबूल कर लेना चाहिए। एक दिन वह मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए ताकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल करे। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु से हुई, जो खुद भी इसी इरादे से जा रहे थे। दोनों ने मिलकर मदीना की तरफ सफर किया। जब वह मदीना पहुंचे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए, तो आपने उन्हें देखकर बहुत खुशी जाहिर की। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। यह वह लम्हा था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जो इंसान पहले इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाता था, वही अब इस्लाम की सबसे बड़ी ढाल बनने वाला था। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उनका मकसद सिर्फ एक था, अल्लाह के दीन की मदद करना और इस्लाम की हिफाजत करना। मौता की जंग में जब मुसलमानों के बड़े बड़े सेनापति शहीद हो गए, तब जंग की कमान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में आई। उस मुश्किल हालात में उन्होंने ऐसी बेहतरीन जंगी हिकमत ए अमली अपनाई कि मुसलमानों की फौज को बड़े नुकसान से बचा लिया। इसी जंग के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़्ब दिया। यह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। इसके बाद हर जंग में हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बहादुरी और ईमान का सबूत दिया। मक्का की फतह हो या हुनैन की जंग, वह हमेशा इस्लाम के सच्चे सिपाही बनकर खड़े रहे। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह सिर्फ ताकतवर सिपाही ही नहीं, बल्कि एक समझदार और दूर अंदेश कमांडर भी थे। वह जंग में कम से कम नुकसान के साथ जीत हासिल करने की कोशिश करते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद भी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की खिदमत जारी रखी। हजरत अब्बू बकर सिद्दीका
رضی اللہ عنہ کے دوار میں انہوں نے جھوٹے نبیوں اور بغاوت کرنے والوں کے خلاف جنگ لڑی اور اسلامی حکومت کو مضبوط کیا۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ جب انسان سچے دل سے ہدایت قبول کر لے تو اللہ اسے ایسا مقام عطا کرتا ہے جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی بہادری، ایمان، وفاداری اور اسلام سے سچی محبت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی پوری طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف ہو گئی۔ اب ان کی تلوار اسلام کی حفاظت کے لیے اٹھتی تھی اور ان کا دل صرف اللہ کی رضا چاہتا تھا۔ موتا کی جنگ کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سب سے بھروسے مند اور بہادر کمانڈر بن گئے۔ ہر جنگ میں ان کی موجودگی مسلمانوں کے لیے ہمت اور دشمنوں کے لیے خوف کا سبب بنتی تھی۔ مکہ کی فتح کے وقت بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اہم بھومکا نبھائی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو فوج کے ایک حصے کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی بہادری اور سمجھداری کی وجہ سے یہ ایتہاسک فتح بہت کم نقصان کے ساتھ پوری ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ پیش آئی۔ اس جنگ میں دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان شروع میں مشکل حالات کا شکار ہو گئے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوری بہادری کے ساتھ جنگ لڑی۔ وہ اس جنگ میں بری طرح زخمی بھی ہوئے، لیکن آخر تک میدان نہیں چھوڑا۔ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں بھی کامیابی ملی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ صرف جنگی کمانڈر ہی نہیں تھے، بلکہ سچے ایمان والے مسلمان بھی تھے۔ وہ ہر کام سے پہلے اللہ پر توکل کرتے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اسلامی حکومت کو بہت سے اندرونی اور باہری خطروں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی لوگ اسلام سے پھر گئے، کچھ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس مشکل دور میں حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کا سب سے بڑا کمانڈر بنایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوری طاقت اور ایمان کے ساتھ ان بغاوتوں کا مقابلہ کیا۔ سب سے بڑی جنگ جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی، جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی اتہاس کی بہت سخت جنگ تھی۔ مسیلمہ کے پاس بہت بڑی فوج تھی اور وہ خود کو نبی کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں شاندار جنگی حکمت اپنائی۔ شروع میں مسلمانوں کو مشکل پیش آئی، لیکن پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فوج کو اس طرح ترتیب دیا کہ دشمن کی طاقت ٹوٹ گئی۔ آخرکار مسیلمہ کذاب مارا گیا اور فتنہ ختم ہوا۔ اس جیت نے اسلام کو بہت بڑا سہارا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو عراق اور شام کی طرف بھیجا تاکہ وہاں اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بہت کم وقت میں بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے۔ ان کی جنگی مہارت کا لوہا اس وقت کی دو بڑی طاقتیں روم اور فارس بھی ماننے لگیں۔ عراق میں انہوں نے فارس کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی۔ کئی جنگیں ایسی تھیں جن میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی سمجھداری اور بہادری کی وجہ سے مسلمانوں کو شاندار کامیابی ملی۔ پھر انہیں شام کے مورچے پر بھیجا گیا، جہاں روم کی بہت بڑی فوج موجود تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ریگستانوں کا لمبا اور مشکل سفر طے کر کے اپنی فوج کو ایسے راستے سے پہنچایا کہ دشمن حیران رہ گیا۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جنگی چالوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ شام کے میدانوں میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایک کے بعد ایک کئی جنگیں جیتیں۔ ان کی سب سے مشہور جنگ جنگ یرموک تھی۔
जिसमें रोम की बहुत बड़ी फौज को शिकस्त मिली। इस जंग ने शाम के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए। हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह जीत के बाद कभी घमंड नहीं करते थे। वह हर कामयाबी को अल्लाह का करम समझते थे। उनकी बहादुरी के साथ साथ उनकी सादगी और ईमानदारी भी बेमिसाल थी। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु को कमांडर के ओहदे से हटा दिया। इसका मकसद यह था कि लोग यह न समझें कि मुसलमानों को जीत सिर्फ खालिद की वजह से मिलती है, बल्कि असल मदद अल्लाह की तरफ से है। हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु ने इस फैसले को पूरी खुशी और सब्र के साथ कबूल किया। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और आम सिपाही बनकर भी उसी जज्बे से इस्लाम की खिदमत करते रहे। यह उनकी सच्ची ईमानदारी और अखलाक की सबसे बड़ी मिसाल थी। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि सच्चा मोमिन वह होता है जो हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत, अल्लाह की राह में जिहाद और दीन की हिफाजत में गुजरी। उन्होंने अपने ईमान, हिम्मत और जंगी महारत से इस्लामी तारीख में ऐसा मकाम हासिल किया जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें फौज की कमान से हटाया तो बहुत से लोगों को हैरानी हुई, लेकिन हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु ने यह साबित कर दिया कि वह किसी ओहदे के मोहताज नहीं है। उनके लिए सबसे अहम चीज अल्लाह की रजा और इस्लाम की खिदमत थी। उन्होंने खुले दिल से कहा कि मैं खालिद की हैसियत से नहीं, बल्कि इस्लाम के एक मामूली सिपाही की हैसियत से जंग लड़ता हूं। अगर मुझे कमांडर बनाया जाए तो भी ठीक, और अगर एक आम सिपाही बनाया जाए तो भी मुझे मंजूर है। यह जुमले उनकी ईमानदारी और सच्चे इस्लामी किरदार को पूरी तरह बयान करते हैं। शाम की जंगों में उन्होंने रोम की ताकतवर हुकूमत को हिलाकर रख दिया। बड़े बड़े किले, शहर और इलाके मुसलमानों के हाथों फतह हुए। हर जगह हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु की जंगी समझ और बहादुरी की चर्चा होती थी। लेकिन इतनी फतह और इतनी शोहरत के बावजूद उनके दिल में कभी घमंड पैदा नहीं हुआ। वह हमेशा खुद को अल्लाह का एक मामूली बंदा समझते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप इतनी जंगें लड़ चुके हैं, क्या आपको मौत का खौफ नहीं लगता? तो हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मैंने सैकड़ों जंगें लड़ी। मेरे जिस्म पर तलवारों, तीरों और भालों के अनगिनत निशान हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं जंग के मैदान में शहीद न हो सका। यह जुमला उनके जज्बा ए शहादत और ईमान की गहराई को दिखाता है। हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पर जंग के मैदानों में और इस्लाम की हिफाजत में गुजार दी। उनका घर बहुत सादा था। उनके पास दुनिया की दौलत जमा नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कभी इसे अहमियत ही नहीं दी। उनके लिए असली दौलत ईमान, तकवा और अल्लाह की राह में की गई मेहनत थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु भी उनके अखलाकन और ईमानदारी की बहुत कद्र करते थे। भले ही उन्होंने उन्हें कमान से हटाया, लेकिन दिल से वह हजरत खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु का बहुत एहतराम करते थे। हजरत खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक यह है कि सच्चा मुसलमान वही है जो हर हाल में अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। उन्होंने कभी ओहदे, शोहरत या ताकत की परवाह नहीं की, बल्कि हमेशा दीन को सबसे ऊपर रखा। आखिरकार वह वक्त भी आ गया जब इस्लाम का यह महान मुजाहिद अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पहुंच गया। उन्होंने अपनी आखिरी उम्र सीरिया के शहर होम्स में गुजारी। जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने बहुत अफसोस के साथ कहा, मुझे इस बात का गम है कि मैंने इतनी जंगें लड़ी लेकिन शहादत का रुतबा न पा सका। आज मैं बिस्तर पर इस तरह मर रहा हूं जैसे कोई आम इंसान मरता है। ये बात सुनकर उनके आसपास मौजूद लोग रो पड़े, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा मकाम अता किया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल 22 हिजरी में हुआ। उनकी मौत पर पूरे इस्लामी जगत में गम की लहर दौड़ गई। बड़े बड़े सहाबा ने उनके लिए दुआएं की और उनकी खिदमतों को याद किया। उनकी कब्र आज भी होम्स, सीरिया
میں موجود ہے، جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہاں اسلام کا وہ عظیم سپاہی آرام کر رہا ہے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچی بہادری صرف تلوار چلانے کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کا نام ہے۔ ان کا کردار، ان کا ایمان، ان کی وفاداری اور ان کا جذبہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار بنا رہے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شخصیت صرف ایک بہادر سپاہی کی نہیں تھی، بلکہ ایک سچے مومن، نیک انسان اور اللہ سے ڈرنے والے بندے کی بھی تھی۔ جنگ کے میدان میں وہ جتنے سخت اور بہادر تھے، عام زندگی میں اتنے ہی نرم دل، سادہ اور انصاف پسند انسان تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی یہ ثابت کر دی کہ جب انسان سچے دل سے ہدایت قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا کرتا ہے۔ جو تلوار پہلے اسلام کے خلاف اٹھتی تھی، وہی تلوار اسلام کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ صرف طاقت کے بھروسے جنگ نہیں لڑتے تھے، بلکہ دماغ، حکمت اور صحیح منصوبہ بندی سے کام لیتے تھے۔ دشمن کی چالوں کو پہلے سے سمجھ لینا، فوج کو صحیح طریقے سے ترتیب دینا اور مشکل حالات میں صحیح فیصلہ کرنا ان کی خاصیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ روم اور فارس جیسی بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کے نام سے کانپتی تھیں۔ جب بھی کسی مورچے پر حالات بگڑتے تو مسلمان یہی چاہتے کہ وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے، کیونکہ سب کو بھروسہ تھا کہ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیں گے۔ ان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ان کے جسم پر لگ بھگ ہر جگہ جنگ کے نشان موجود تھے۔ تیروں، تلواروں اور بھالوں کے اتنے زخم تھے کہ شاید ہی کوئی حصہ بچا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ہر جنگ میں سب سے آگے رہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ میرے جسم پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں بستر پر موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ کائروں کی طرح بستر پر مرنے سے مجھے افسوس ہوتا ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ ان کے دل میں شہادت کی کتنی گہری تڑپ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا کردار ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اصلی بہادری غصے اور ظلم کا نام نہیں، بلکہ انصاف، رحم اور اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ انہوں نے کبھی بے گناہوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی جنگ کے اصولوں سے باہر قدم نہیں رکھا اور ہمیشہ اسلامی تعلیمات کا خیال رکھا۔ جن علاقوں کو انہوں نے فتح کیا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ ان کی اچھائی اور اخلاقن سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صرف ایک فوجی کمانڈر ہی نہیں، بلکہ سچے عاشق رسول بھی تھے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی ہر بات پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارک بال تھے، جنہیں وہ اپنی ٹوپی میں رکھتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ ان مبارک نشانیوں کی برکت سے اللہ انہیں جنگوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ یہ ان کی گہری محبت اور عقیدت کی سب سے خوبصورت مثال تھی۔ ان کی پوری زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ بن جائے، اسے ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا رہنا چاہیے۔ اصلی عزت طاقت میں نہیں، بلکہ تقوی اور ایمان میں ہوتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنے کارناموں کا گھمنڈ نہیں کیا۔ ہر جیت کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہ میری نہیں، بلکہ اللہ کی مدد کی وجہ سے ہے۔ ان کا یہ انداز ہر مسلمان کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ آخری دنوں میں جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے پاس کوئی بڑی دولت یا جائیداد نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی تھی۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی انہوں نے اسلام کی خدمت میں خرچ کر دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورتیں اب خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہو گئیں۔
यह जुमला बताता है कि सहाबा किराम के दिलों में उनका कितना बड़ा मकाम था। आज भी जब इस्लामी तारीख का जिक्र होता है तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। उनकी जिंदगी आने वाली नस्लों के लिए बहादुरी, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। अल्लाह ताला हमें भी उनकी जिंदगी से सबक लेने और सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की पूरी जिंदगी इस बात की गवाही देती है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह के रास्ते को अपनाता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसी इज्जत और मकाम अता करता है जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। वह इस्लाम से पहले एक बड़े योद्धा जरूर थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद वह सिर्फ योद्धा नहीं रहे, बल्कि दीन के सच्चे खिदमतगार और अल्लाह के वफादार बंदे बन गए। उन्होंने अपनी तलवार को कभी झाती फायदे, दौलत या शोहरत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उनका हर कदम, हर जंग और हर कोशिश सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें वह मकाम दिया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इस्लामी तारीख में जितनी भी बड़ी फतूहात हुईं, उनमें हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार बहुत अहम रहा। इराक की जंगें हों, शाम की लड़ाइयां हों या रोम की ताकत से टकराव, हर मोर्चे पर उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उनकी जंगी हिकमत अमली इतनी शानदार थी कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े फौजी माहिरीन उनकी रणनीतियों का अध्ययन करते हैं। उन्होंने बहुत कम तादाद के साथ बहुत बड़ी फौजों को शिकस्त दी। यह सब उनकी बहादुरी के साथ साथ अल्लाह पर गहरे तवक्कुल की वजह से मुमकिन हुआ। लेकिन हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु की असली खूबी सिर्फ जंग जीतना नहीं था, बल्कि उनका ईमान, उनका अखलाकन और उनका किरदार था। वह हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचे, किसी पर जुल्म न हो और इस्लामी उसूलों की पूरी पाबंदी हो। जब भी किसी शहर या इलाके को फतह करते तो वहां के लोगों के साथ इंसाफ, रहम और नरमी का मामला करते। यही वजह थी कि बहुत से लोग उनकी अच्छाई से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते थे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग हारने का तजुर्बा नहीं किया। उन्हें अजेय सेनापति कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में जरा भी घमंड नहीं था। वह हर कामयाबी को अल्लाह की मदद और उसकी मेहरबानी समझते थे। उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू यह भी है कि उन्होंने हमेशा अमीर की इताअत की। चाहे हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का द्वार हो या हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का, उन्होंने हर हाल में इस्लामी निजाम का एहतराम किया। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें फौज की कमान से हटाया तो वह चाहते तो नाराज हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि पहले की तरह ही एक सिपाही बनकर इस्लाम की खिदमत करते रहे। यह उनका सबसे बड़ा अखलाकी कमाल था। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ओहदा छिन जाने पर बगावत कर देते हैं, लेकिन हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह साबित कर दिया कि असली मोमिन वह है जो हर हाल में सब्र और इताअत का दामन थामे रखे। उनकी जिंदगी का आखिरी दौर बहुत सादगी में गुजरा। उन्होंने कोई महल नहीं बनाया, कोई दौलत जमा नहीं की, बल्कि जो कुछ था वह भी अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उनके पास सिर्फ एक घोड़ा, कुछ हथियार और एक गुलाम था। उन्होंने कहा कि मेरी सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी, लेकिन अफसोस कि मुझे शहादत न मिल सकी। यह जुमला सुनकर समझ आता है कि उनके दिल में अल्लाह की राह में कुर्बान होने की कितनी तड़प थी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल बहुत सादगी के साथ हुआ, लेकिन उनकी मौत ने इस्लामी दुनिया को गमगीन कर दिया। बड़े बड़े सहाबा ने उनकी बहादुरी, ईमान और खिदमतों को याद करके आंसू बहाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके बारे में फरमाया कि खालिद जैसा इंसान अब मुश्किल से पैदा होगा। यह तारीफ किसी आम इंसान के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम के सबसे बड़े सिपाही के लिए थी। आज सदियां गुजर जाने के बाद भी जब इस्लामी बहादुरी और जंगी महारत का जिक्र होता है तो सबसे पहले हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिया जाता है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असली ताकत ईमान में है,
असली बहादुरी अल्लाह पर भरोसे में है, असली कामयाबी दीन की खिदमत में है और असली इज्जत तकवा और अखलाका में है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ इस्लामी इतिहास के हीरो नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक रोल मॉडल हैं। अल्लाह ताला हमें भी उनकी तरह सच्चा ईमान, मजबूत यकीन और दीन की खिदमत का जज्बा अता फरमाए। आमीन।